जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 16 अगस्त 2014। गुरु जी के मंदिर में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम धर्म परिवर्तन कर सिख हो गए हैं। गुरु जी तो खुद ही धर्म है। ये तो वो जगह है जहाँ आकर धर्म का असली मतलब समझ आता है, क्योंकि यहाँ समझाने वाले भी खुद गुरु जी हैं। कोई किताब पढ़कर धर्म का ज्ञान देने वाले पंडित नहीं, और मंजिल भी खुद गुरु जी हैं। गुरु की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ गुरु होता है। ये तो हम सब बचपन से हर स्कूल में पढ़ते आए हैं, पर समझ कहाँ पाए। गुरु जी की हम पर इतनी मेहर होते हुए भी हमारे दोस्त या परिवार वाले नहीं जुड़ पाए, क्योंकि गुरु जी का जन्म एक सिख परिवार में हुआ है। पर ये तो एक बहाना है, जब तक उनका समय नहीं आएगा वो इस दर पर आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार जो यहाँ से जुड़ गया फिर उसकी खोज खत्म हो जाती है। गुरु जी ने कभी किसी पर ये बंदिश नहीं डाली कि वो जिस भगवान की पूजा कर रहा है उसे छोड़कर गुरु जी को अपना भगवान मान ले। बहुतों बार उन्होंने ये इशारा संगतों को ज़रूर दिया कि रब तो सामने बैठा है, फिर इधर उधर क्यों भटक रहे हो। हम खुद ही सब छोड़कर एक ही रब में लीन होना चाहते हैं। इस कारण जो भी गुरु जी से जुड़ा उसका मन फिर कहीं और नहीं टिक पाया। ऐसा ही अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हमारा परिवार भी एक साधारण हिंदू परिवार जैसा ही था, पर पूजा पाठ नियमित रूप से करने वाला। कभी गुरुद्वारे गए तो कभी शब्द की धुन की ओर आकर्षित होती, पर समझ एक शब्द भी नहीं आता था। हमारे घर में शुरू से ही सारे धर्मों की इज्जत होती थी। चर्च की शांति मुझे हमेशा अपनी ओर खींचती थी। कर्मकांड में मेरा शुरू से ही विश्वास नहीं था, पर माँ को दुखी ना करने के चक्कर में हर मंदिर में जाती थी। बचपन में हमने मिशनरी स्कूल से पढ़ाई शुरू की थी, जहाँ उस उम्र में ही जीसस के कथन मुझे प्रभावित कर चुके थे। 2006 से गुरुजी से जुड़ने का सिलसिला चलता गया। घर में गुरुजी के दर्शन पूजा घर और घर के हर उस जगह पर लगने लगे जहां हम ज़्यादा देर नहीं टिकते थे। एक हिंदू परिवार की तरह हमारे घर में भी श्री गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु, दुर्गा, शिव आदि भगवान के दर्शन पूजा घर में ही विराजमान थे। पूरा परिवार दुर्गा भक्त था। इस कारण दुर्गा पूजा में पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती मैं और मेरे हस्बैंड पाठ करते थे। गुरुजी का सत्संग भी साथ साथ चल रहा था, पर धीरे धीरे हमें ये महसूस होने लगा कि गुरुजी के अलावा हमारा मन तो किसी और पूजा में रमता ही नहीं है। बचपन से याद सारे श्लोक जो बिना समझ रोज़ तोते की तरह बोल जाते थे, पहले तो उनसे मुक्त हुए। पूजा का टाइम छोटा होता गया। हिंदू धर्म में हर दिन के लिए एक अलग खास भगवान की पूजा बताई गई है। गुरुजी की मेहरबानी से हम उससे निकल पाए। अब मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं पूजा घर में विराजमान सारे भगवान को उस भक्ति से पूजा नहीं कर पा रही हूँ जैसे उनकी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें ये साफ हो चुका था कि गुरुजी ही शिव हैं और शिव में ही सब है। मैं मंदिर में रखी प्रतिमाओं को विसर्जित करना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं थी कि अपने पति से ये कह सकूं। पूरी उम्र भर की आस्था का सवाल था। मैंने गुरुजी से ही प्रार्थना की। गुरुजी के हर काम का अपना अंदाज है। तब हम झांसी में थे। पति के किसी जानकार का गोवा से फ़ोन आया कि गोवा में एक चीफ इंजीनियर हैं जिसे मैंने आपका फ़ोन नंबर दे दिया है। वे बड़े पहुँचे हुए शिव भक्त हैं और आपसे बात करना चाहते हैं।
बात करने पर जो 2 बातें मुझे पता चली, एक तो हमारी पहचान उन्होंने शिव भक्त के रूप में की, दूसरा उन्हें गोवा से ही हमारे पूजा घर में रखे भगवान के दर्शन में कुछ न कुछ खामियां दिखाई दी, जिसे उन्होंने विसर्जित करने को कहा। लो, गुरुजी ने तो मेरा काम कर दिया। पति ने सारे दर्शन को चेक करने को कहा जिन्हें हमें विसर्जित करना था। कितनी आसानी से मेरी इच्छा पूरी हो गई थी। गुरुजी ने हमारा मंदिर बना दिया था। हमारे मंदिर में सिर्फ एक गणेश भगवान, एक दुर्गा और एक शिव प्रतिमा रह गई, गुरुजी के दर्शन के अलावा। ध्यान गया तो पता चला कि शिव परिवार ही तो है हमारी पूजा में। इसी शिव मूर्ति में हमें गुरुजी अपनी अलग अलग मुद्रा के दर्शन कराते रहते हैं। गुरुजी कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी पूजा छोड़कर हम उनके पास आएं। ये सबक सीखा, पर थोड़ा कठोर था। दिल्ली से झांसी जिस साल गए, उसी साल दुर्गा पूजा में हम गुरुजी के पास आना चाहते थे। मेरे पति जो डिपार्टमेंट के हेड थे, उनसे दुर्गा पूजा की कलश की स्थापना कराई गई। ये पूजा 9वें दिन खत्म होनी थी, पर गुरुजी के पास आने की बेचैनी में हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि कोई और विसर्जन कर देगा। जिस दिन दिल्ली आना था, उसके ठीक 3 घंटे पहले बेटे का आश्चर्यजनक तरीके से खड़े खड़े दीवार से सर लगकर सर फट गया। स्टिचेस लगे। डॉक्टर ने जाने से मना कर दिया। जब हम दोनों पूजा के अंतिम दिन हवन कर रहे थे तो 2 बातें गुरुजी ने मुझे महसूस करा दी कि कोई भी पूजा जो आस्था से की जाती है, वहाँ गुरुजी की मौजूदगी हमें महसूस हो जाएगी। हमें अलग से गुरुजी के पास आने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कि जिस डिपार्टमेंट के हेड के रूप में गुरुजी हमसे ये पूजा करवा रहे हैं, उन सभी के सुख दुख की जिम्मेदारी सिर्फ पति की ही नहीं, मेरी भी है। मैंने इसे समझा और गुरुजी ने इसे निभाने में मेरी मदद भी की। फलस्वरूप जितना प्यार और आत्मीयता हमें आज भी वहाँ के लोगों से मिल रही है, वो हमारे लिए भी आश्चर्य से कम नहीं है। फिर हम अब कभी भी बीच पूजा में नहीं आते। शिवरात्रि में डिपार्टमेंट में बड़ी धूमधाम से पूजा होती है। बड़े मंदिर की शिवरात्रि याद आती तो उसकी जगह जब पंडितों ने शिवलिंग का रुद्राभिषेक कराया तो गुरुजी को वहाँ उपस्थित पाया, हर पूजा स्वीकार करते हुए। फिर कहाँ जाना था, हर चीज़ वहीं गुरुमय लगने लगी। लंगर की जगह भंडारे ने ले ली। हमें गुरुजी ने कभी किसी भगवान से अलग नहीं किया। हमने ही गुरुजी में शिव और शिव में गुरुजी को पा लिया। हम पर गुरुजी की मेहर हो गई। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि जो अभी तक इस उधेड़ बुन में पड़े हैं, कि गुरुजी उनकी मदद करे, कि उन्हें साफ दिखाई दे कि गुरुजी और कोई नहीं, आज तक आपने जिन भी देवी देवताओं की पूजा की है, उन सब का ही मिला हुआ एक रूप है, जिसे आप शिव कह सकते हो। अभी तक की आपकी पूजा ही वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ने के बाद ही आप यहाँ तक पहुँच पाए हो। बिना शक्ति के शिव नहीं है और बिना शिव के शक्ति का अस्तित्व नहीं है। भगवान एक हैं, पढ़ते आए हैं, अब जाकर अनुभव करने का मौका मिला है। जो रूप चाहो गुरुजी में देख लो। कितने ही संगतों को उनके आराध्य भगवान के दर्शन आज भी गुरुजी अपने स्वरूप में कराते हैं। बस गुरुजी से उनकी मेहर मांग लो, बाकी तो वो सब खुद ही दे देते हैं। जय गुरुजी।